हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ कि इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, जिस समय ये बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, और बंगाल विभाजन के बाद हमने कौन कौन से आंदोलन यहाँ शुरू होते हुए देखे, और बाद में बंगाल विभाजन को क्यों रद्द करना पड़ा अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर इनके आंसर ढूंढने हैं। तो यहाँ से हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बंगाल विभाजन 19वीं शताब्दी के बाद इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और ये क्यों घटित हुई, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी पीडीएफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पूरी पीडीएफ है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बंगाल की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये उस समय का बंगाल है और उस समय बंगाल में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल जो वर्तमान में है, यहाँ वर्तमान में हमारे यहाँ उड़ीसा प्रांत और उसके बाद पूरा जो बांग्लादेश का क्षेत्र है जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, तो बांग्लादेश का पूरा क्षेत्र, तो ये सारा सब कुछ मिलके उस समय का बंगाल था। देखिए, यहाँ से पूरा मैंने गोल कर दिया है, आप यहाँ से सर्किल में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्तमान बंगाल की। तो वर्तमान में हमने देखा, वर्तमान में ये देखिए यहाँ पर बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। उसके बाद हमने देखा कि ये तलचर जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ये उड़ीसा हो गया, और इधर पश्चिम बंगाल, देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो हमने देखा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रांत जो ऐसे थे जो हमारे भारत में शामिल हो गए और बांग्लादेश एक अलग देश बना। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्तमान स्थिति क्या है और उस समय की जो स्थिति थी वो क्या है। अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि उस समय का क्षेत्र, उस समय का क्षेत्रफल और यहाँ के क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ से हम लोग समझ लेने की कोशिश करेंगे कि बंगाल विभाजन के पीछे एकमात्र रीज़न था कि अंग्रेज़ों के द्वारा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। तो यहाँ आप उस समय के बंगाल को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा क्षेत्रफल है और वर्तमान में बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, इसको बांग्लादेश नाम से अलग देश क्यों बनाया गया। इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक वायसराय था उस समय जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। देखिए, लॉर्ड कर्जन की फ़ोटो भी मैंने लगाई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया और जब उससे रीजन पूछा गया, कारण पूछा गया, तो उसने यही बताया कि प्रशासनिक कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए हमने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। तो सबसे पहली बात हमें समझ में ये आई कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखो आपको रिवर गंगा दिख रही है। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं तो राजधानी उसी में रही है, और हमने देखा कि दक्षिण भारत के भी जो राज्य थे वो उत्तर भारत पर आक्रमण करते रहते थे। उसके पीछे रीज़न यही था कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी हर कंडीशन के लिए। हमने देखा यहाँ पर हर तरीके की मिट्टी है और हम हर तरीके की फसल बो सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा अन्न की सबसे ज़्यादा मात्रा हमने यहीं पर देखी। अब उस समय का जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, आपने पढ़ा होगा कि अभी जो सेंसस हुआ था उसमें भी लिखा था कि चावल का सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है वो धन से संपन्न है। तो अंग्रेज़ों ने देखा, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे युद्ध भी किए। हमने प्लासी का युद्ध देखा, बक्सर का युद्ध देखा। ये सारे युद्ध सिर्फ इसीलिए किए गए क्योंकि ये यहाँ पर जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। अब हम लोग समझ लेने की कोशिश करते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और इसके पीछे वजह क्या बताई गई, यहाँ से देख लेने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक वजह थी प्रशासनिक वजह। तो यहाँ पर जब अंग्रेज़ों से कारण पूछा गया, उन्होंने बता दिया कि प्रशासनिक कठिनाई ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। अभी दूसरा उसका पीछे रीज़न और भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के आसपास का यदि हम क्षेत्र देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें हिंदू और मुस्लिम की आबादी दिखेगी। तो अंग्रेज़ों का प्रमुख उद्देश्य ये था कि हिंदू और मुस्लिम एकता में फूट डलवाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने फूट डलवाना स्टार्ट कर दी और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक पक्ष, जैसे मुस्लिम लीग उस समय 1906 ईस्वी में, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और मुस्लिम लीग ने ये बोला कि भाई अब बंगाल का विभाजन बिल्कुल सही हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक पक्ष
विरोध में था और एक पक्ष क्या है, बंगाल विभाजन के पक्ष में बोलने लगा, अंग्रेजों के पक्ष में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सांप्रदायिक सद्भाव था वो भी ख़त्म होता हुआ हमें दिखा। इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं कि उस समय का जो बंगाल था उसमें क्या है, बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, तो ये 3 स्टेट भी शामिल थे। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे उस समय का जो बंगाल का पूरा हिस्सा था उसमें बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश भी शामिल थे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रेसिडेंसी थी, ये जो प्रांत था वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था। तो यहाँ भी मैंने इंडिकेट किया है, आपको यहाँ से देख लेना इसको कि ये जो है सबसे बड़ा प्रांत था। अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन की जो प्रभावी होने की डेट है ये कई बार पेपर्स में पूछी जा चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया। देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को। अब ये 16 अक्टूबर 1905 को क्या है, बंगाल का विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो गया और बंगाल को जिस हिसाब से बांटना था अंग्रेजों के द्वारा उस हिसाब से बांट दिया गया। 16 अक्टूबर को जब ये बंगाल बटा तो परिणाम स्वरूप हमने देखा बहुत सारे दंगे होने लगे और यहाँ पर हमें 2 आंदोलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो 2 आंदोलन कौन कौन से वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, एक तो स्वदेशी आंदोलन और एक बहिष्कार आंदोलन। अब ये स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्वदेशी का मतलब ये है कि भारत के जितने भी लोग हैं सब ने ये प्रण लिया, सब ने ये कसम खाई कि आज से हम जो भी यूज करेंगे वो हम सब स्वदेशी ही होगा, हमारे देश में बना हुआ होगा, विदेश से आई हुई कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका कोई उपयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। अब ये बहिष्कार आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय का जो मंजर था वो देखने वाला था। हर चौराहे पर होली जलती हुई दिखती थी। ये बात कर रहा हूँ 1905 के बाद की, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। तो हर चौराहे पे हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हर चौराहे पे यहाँ पर कपड़ों की होली जलाई जा रही है। विदेशों से जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, बहुत कॉस्टली चीज़ें आ रही हैं, उनको यहाँ पर क्या करा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर 2 आंदोलन शुरू किए गए, कौन कौन से, एक स्वदेशी और एक बहिष्कार आंदोलन। और ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गए। अब एक भारत का मैप अगर हम लोग बना के समझें यहाँ, तो पूरे भारत में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल हमने देखा। अब देखिए ये भारत का एक मैप मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, अब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पश्चिम बंगाल से क्या हुआ, धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे भारत में फैला। किस तरीके से फैला वो समझने की कोशिश करते हैं। अब ये यहाँ पर एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो फैलाने वाले आंदोलन थे उनका नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सभी लोग जानते हैं बाल गंगाधर जी का नाम। उसके बाद हमने पश्चिम बंगाल में देखा, पंजाब में देखा। तो पंजाब में क्या है, लाला लाजपत राय थे और अजीत सिंह वगैरह ये थे, इनके द्वारा पंजाब में ये आंदोलन फैलाया गया। इसी तरीके साउथ में भी हमने कई जगह ऐसी देखी जहाँ पर ये पूरी तरीके से फैल गया। उद्देश्य सिर्फ एक था कि बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं, अंग्रेज बाहर से जो भी हमारे यहाँ चीज़ें लाते हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपी जाती हैं, उनका बहिष्कार करना और उनकी हर चौराहे पर होली जलाना। इतना बड़ा जब विद्रोह होने लगा, अंग्रेज़ों ने जब ये देखा 1906 में, तो उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा हमें एक घटना यहाँ पर और देखने को मिलती है 1907 ईस्वी में। अब देखिए भारतीय राजनीति किस तरीके से प्रभावित हो रही है। 1907 ईस्वी में हमने देखा अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई गई जिससे क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। देखिए ये कांग्रेस एक संस्था थी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कांग्रेस का काम सिर्फ इतना था कि भारतीयों की जो भी मांगें थी वो अंग्रेज़ों तक पहुँचानी थी। जब इन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे, जब इसमें 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस 2 भागों में बट गई। अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि ये 2 भागों में इसको बंटना पड़ा। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जो अंग्रेज़ों पर विश्वास करते थे, उनकी नीतियों को मानते थे। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों की नीतियों को नहीं मानते थे। अब उदारवादी लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे कि अंग्रेज़ जैसा करेंगे वही हमारे करता धरता है। तो क्या हुआ कि उदारवादी लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में रहे और यहाँ से एक नया गुट हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है उग्रवादी। तो यहाँ से क्या हुआ, हम लोग देख लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एक बार आ चुका है पेपर में कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी। नंबर 1 उदारवादी गुट, नंबर 2 उग्रवादी गुट। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों के बीच में हमने देखा यहाँ पर नेताओं के बीच में फूट पड़ गई। अब क्या हुआ, दोनों नेताओं ने अपने अपने कुछ उद्देश्य बना लिए, उनकी मांगें अलग हो गई, उनके काम करने का तरीका अलग हो गया। अब उदारवादी अपनी मांगें कैसे मनवाते हैं, वो बस हाथ जोड़ते हैं और पैर छूते हैं अंग्रेज़ों के कि भाई हमारा ये काम कर दो, ये उदारवादियों का है। और उग्रवादी क्या करते हैं, ज़बरदस्ती हमें क्या करना है, तलवार के बल पे
या हमें ज़बरदस्ती पिस्तौल या हमें बारूद के बल पे क्या करना है, भारत को किसी तरीके से आज़ाद कराना है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने देख लिया कि दो भागों में ये बट गई। अब यहाँ पर क्या है, स्वदेशी आंदोलन इतनी ज़बरदस्त भयानक इतना होने लगा था कि यहाँ पर क्या हुआ, 1911 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब पूरे देश में आंदोलन फैल गया तो उन्होंने देखा कि जब हर व्यक्ति क्या है विरोध में खड़ा हुआ है अंग्रेज़ों के, तो उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियों को वापस लिया और 1911 ईस्वी में भारत में जो भारत में महारानी आई थी ब्रिटेन की 1911 ईस्वी में, तो उन्होंने वहाँ पर एक ऑर्डर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, ये वाला जो आंदोलन है, ये बंगाल विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है इसको रद्द करो। और जो उसके बाद हमने देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हमें यहाँ से देखने को मिलती है, 1911 ईस्वी में ये प्रस्तावित हो गया था। स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि अंग्रेज़ों को अपनी जो राजधानी है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करनी पड़ी। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफ़र दिल्ली के लिए कब हुई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1911 ईस्वी में इसका प्लान बना था और 1912 ईस्वी में हमने देखा कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया। तो ये सारी कंडीशन थी। अब आप एक इमेजिन कर सकते हो कि उस समय कितनी भयावह स्थिति रही होगी। अंग्रेज़ पश्चिम बंगाल में जाने से डरने लगे थे और उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को हटाया और कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए, जो वर्तमान में हमारी राजधानी है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें यहाँ पर सीखनी थी। अब इसी क्रम में हम लोग आगे वाले लेक्चर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।